हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा चल रहा है वो इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम आर डी शर्मा और एनसीईआरटी दोनों को कवर करते हुए लेके चल रहे हैं। हमारा 19.1 और 19.2 जो आर डी शर्मा का इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज है जो कंप्लीट हो चुका है। 19.3 जो हमारा है वो चल रहा है उसमें। तो पीछे हमने 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। जो हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है, आइए उनको देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो हमारा कर रहा है वो कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 डीएक्स। स्टूडेंट, पीछे हमने एक चीज किया था कि अगर डिनोमिनेटर में अगर हमारा कोई भी रूट्स या अलजेब्रिक फंक्शन या कुछ भी हो तो हम उनको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज करने से क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आने की चांसेस ज्यादा होती हैं। तो बेटर हमारे लिए ये होता है कि हम इन्हें क्या करें, रेशनलाइज करें। तो आइए करते हैं। यहाँ पर जो हम मान लेते हैं इंटीग्रेशन आई इक्वल टू हमारा वो क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 dx। या इनको और क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। स्टूडेंट्स, रेशनलाइज पिछले पीछे भी हमने बताया था आपको, रेशनलाइज कैसे करते हैं हम। जो इनके डिनोमिनेटर में जो भी साइन होते हैं, जैसे यहाँ पर प्लस साइन है तो हम क्या करेंगे, इनके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। वही करते हैं 2x प्लस 3 माइनस में हमारा क्या होगा यहाँ पर 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। अब स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करते हैं हम। यहाँ एक चीज देखो आप, यहाँ पर यहाँ स्टूडेंट देखो, अगर हम इनको a मान लेते हैं, यहाँ पर क्या इनको हम b मान लेते हैं, तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि ये तो a प्लस बी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ a माइनस बी भी तो है यहाँ पर, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर इनका स्क्वायर माइनस इनका स्क्वायर हो जाएगा। जो ऊपर में है वो एज इट इज ही रहेंगे। तो आइए इनको क्या करते हैं हम, या इनको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन, यहाँ जो ए स्क्वायर होगा, जैसे ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट बाहर हो जाएगा। क्योंकि स्क्वायर के ऊपर हमारा अगर स्क्वायर के अंदर अगर रूट हो तो रूट कैंसिल हो जाता है वहां से, तो 2x प्लस 3 बच जाएंगे। अब माइनस 2x, अब माइनस 3 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पीछे से मल्टीप्लाई होके 2x प्लस 3 इंटू dx। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा वेरिएबल टर्म था 2x और 2x दोनों क्या हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। अब देखो कैंसिल होने के बाद में क्या बच रहा है हमारा, ये 3 3 कितना 6 हो जाएंगे। तो 1/6 कांस्टेंट टर्म है, बाहर ही कर देते हैं इनको। बाहर करने के बाद में यहाँ जो अंदर में बच रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है कि 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। अब ये देखो, ये एक सिंगल फॉर्मेट में आ गया हमारा। अब इनको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करते हैं आपको पता है, 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 पावर में क्या करेंगे हाफ, क्योंकि रूट है तो हाफ होगा, प्लस 1/6 तो साथ में ही जाएगा। तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 और इनके पावर में क्या हमारा होगा
हाफ इंटू dx। अब देखो स्टूडेंट दोनों स्प्लिट हो चुका है, सेपरेट भी हो गया है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम। और फॉर्मूला कौन सी वाली अप्लाई होगा यहाँ पर? यहाँ फॉर्मूला हमारा जो अप्लाई हुआ एक्स टू दी पावर एन का। और एक्स टू दी पावर एन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। हमने काफी यूज कर चुके हैं। तो क्या होगा हमारा? 2x प्लस थ्री पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन। और यहाँ पर क्या होगा फिर हमारा? 1/6 2x माइनस थ्री हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन। और स्टूडेंट्स एक चीज और हम छोड़ रहे हैं यहाँ पर, देखो। ये हमारा x टू द पावर n तो है, लेकिन देखो x के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं ना, वो साथ में डिवाइड भी होता है। तो x के साथ क्या कोफिशिएंट है यहाँ पर? दो है। तो दो डिवाइड हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ भी दो हमारा क्या होगा? दोनों में दो क्या होगा? साथ में डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इनको अच्छे से सिंप्लीफाई कर दो अच्छे से। 1/6 2x प्लस थ्री पावर में क्या हो जाएगा? 3/2। यहाँ क्या हो जाएगा? 3/2 मल्टीप्लाई बाई टू प्लस 1/6 2x माइनस थ्री 3/2। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा? 3/2 इंटू टू। तो देखो टू से टू तो कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो क्या हो जाएंगे हमारा? यहाँ 1/18 2x प्लस थ्री पावर 3/2 प्लस 1/18 2x माइनस थ्री 3/2 प्लस सी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चंस क्या हुआ हमारा? सॉल्व हुआ। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो आसान था स्टूडेंट्स, कुछ खास नहीं था, बस रेशनलाइज करना था। रेशनलाइज जैसे कि हमने, तो क्वेश्चंस क्या हुआ हमारा? स्प्लिट हो गया। स्प्लिट हुआ सिंपलेस्ट फॉर्म में। फिर हमारे लिए इसको फॉर्मूला अप्लाई करना आसान हो गया। और इस तरह से ये क्वेश्चंस क्या हुआ हमारा? सॉल्व हो गया। अब स्टूडेंट्स इसका जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ अगर मान ले इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 2x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है? ऊपर में वेरिएबल नीचे में वेरिएबल है। अब कोई एक कैंसिल होगा तभी जाके ये इंटीग्रेशन के उस फॉर्म में आएंगे जहां से इंटीग्रेशन निकलना आसान होगा। तो हमें एक चीज यहाँ दिख रहा है, अगर इसमें 2x में प्लस वन ऐड करके माइनस वन अगर इनके साथ में कर दे तो क्या होगा? वन प्लस और वन माइनस कर देते हैं, ताकि इनको स्प्लिट करना आसान हो। और स्प्लिट जैसे ही होगा तो इंटीग्रेशन टूट जाएंगे। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर? इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस वन हमने ऐड किया, अब माइनस वन भी साथ में कर दिया, अपॉन 2x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू dx। अब क्या करते हैं? अब इसको स्प्लिट करते हैं। स्टूडेंट्स इनको जो स्प्लिट करेंगे तो क्या बन के आएंगे हमारा? 2x प्लस वन अपॉन 2x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू dx। और हमने माइनस वन तो माइनस किए थे ना, तो dx अपॉन क्या होगा यहाँ पर? 2x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू dx।
अब स्टूडेंट्स एक चीज देखो, यहाँ 2x+1 एक है, यहाँ पर 2 है, तो इसके साथ में ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या रह क्या गया यहाँ पर, dx/2x+1। और स्टूडेंट देखो यहाँ पर क्या है, ये dx/x है यहाँ पर, और dx/x का क्या होता है, log x होता है। तो log x तो होगा यहाँ पर, लेकिन x का तो कोफिशिएंट भी तो पूछा है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो 2 है तो क्या कर देंगे हम, वो हमारे डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ देखो क्या है, यहाँ x⁴n वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, और x⁴n वाला फॉर्मूला जब अप्लाई करते तो क्या बन के आता हमारा, 2x+1 टू दी पावर -2 में +1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -1 होगा अपॉन -1 और प्लस में c। ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। या स्टूडेंट्स इनको देखो यहाँ पर, हाफ लॉग ऑफ, वैसे यहाँ पर मॉड हम 2x+1 भी, क्योंकि log x जो होता है ना वो हम हमेशा मॉड में रखते हैं ताकि वैल्यू हमारा पॉजिटिव दे, माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 2x+1 टू द पावर -1 इंटू प्लस सी, और ये स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पर देखो, कोफिशिएंट भी तो है इसके साथ में, जो बोल निकल गया, देखो कोफिशिएंट x 2 है तो 2 क्या होगा यहाँ पर हमारा, डिवाइड भी तो होगा, तो साथ में ये 2 यहाँ भी हाफ ही आएगा, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, सॉल्व हुआ। यहाँ स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन जो हमारा है, वो हम वो जो मान लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+a प्लस अंडर रूट ऑफ x+b। वैसे स्टूडेंट जैसे हम पीछे किए थे वैसे इनको भी क्या करना है, हमें जो रेशनलाइज वैसे ही करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारा क्या है, रूट है यहाँ पर, तो क्या होंगे हमारा x+a माइनस x+b अपॉन x+a प्लस x+b x+a माइनस x+b। ये स्टूडेंट्स यहाँ देखो स्टूडेंट्स, इनको यहाँ a+b और a-b के फॉर्म में है यहाँ पर, तो क्या बन के आ रहा है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ x+a माइनस अंडर रूट ऑफ x+b अपॉन x+a माइनस x+b। स्टूडेंट्स ये रेशनलाइज करने का जो हमारा मेन रीजन होता है ना, वो मेन रीजन ये होता है कि इसकी डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल टर्म है उनको हटाना, क्योंकि जब तक वो नहीं हटेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आएंगे। यहाँ देखो x क्या हो गया, यहाँ से हट गए, अब ये किस फॉर्म में आ गया, यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म में एक तरह से। अब मुझे स्प्लिट करना आसान हो गया, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये a-b रह गए, सॉरी a+b रह गए, तो 1/a+b को बाहर करें तो क्या हो जाएंगे, अंडर रूट ऑफ, वैसे काम करते साथ के साथ ही कर देते हैं, x+a टू द पावर हाफ माइनस 1/a+b x+b टू द पावर हाफ।
1 अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस ए टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ए प्लस बी हाफ प्लस 1। यहाँ स्टूडेंट्स क्या बनेंगे यहाँ पर एक्स प्लस ए टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 यहाँ ए प्लस बी यहाँ एक्स प्लस बी टू दी पावर 3/2 और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस सी। और इस तरह से स्टूडेंट क्या हुआ है इंटीग्रेशन हमारा क्या हुआ यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। ये हमारा क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने क्या किया इनको रेशनलाइज किए। रेशनलाइज कैसे करते हैं कि इनकी जो हमारा डिनोमिनेटर होते हैं उनके जो साइन होते हैं हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जब हमने ये किया तो हमारा एक फॉर्मेट आ गया यहाँ पर ए प्लस बी और ए माइनस बी का। और यहाँ से ये फॉर्मेट हमने लगा क्या किया इनको सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इनको तोड़ के फिर क्या आया हमारा जो वेरिएबल टर्म था यहाँ पर। जो ये वेरिएबल टर्म था ये 2x और 2x कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में कांस्टेंट 6 बन बच गया। जब यहाँ 6 बना तो ये 6 1/6 ये क्या हुआ डिवाइड हो गया। अब देखो ये सिंपल फॉर्म में आ गया। सिंपल फॉर्म में आ गया इसको स्प्लिट करना तो क्या हो गया यहाँ पर आसान हो गया। वही किया हमने इसको स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद में इसका क्या किया इंटीग्रेशन करना आसान था। वही एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 वाले फॉर्म अप्लाई करके। बट साथ में ये कोफिशिएंट देख रहे हो x के साथ में जो है वो भी साथ में क्या हुआ यहाँ पर डिवाइड हुआ। इस तरह से इंटीग्रेशन ये क्या हुआ हमारा सॉल्व हुआ था। क्वेश्चन दूसरे से अगला क्वेश्चन जो हमारा था यहाँ 2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स क्या है कि यहाँ पर कोई ऐसे टर्म नहीं है रूट में जिनको हमें रेशनलाइज करना हो। बट यहाँ पर देखो यहाँ पर दोनों जगह वेरिएबल है नोमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो वेरिएबल टर्म जब तक खत्म नहीं होगा हमारा कहीं एक से तब तक हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला नहीं सकते हैं। और जब सिंपल फॉर्म में ना आए तो इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हमने क्या किया इसमें यहाँ हमने जब देखा 2x ये जो हमने देखा 2x प्लस 1 तो हमने मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर अगर हम प्लस 1 कर दें और साथ में माइनस 1 कर दें तो क्या दिक्कत है। यहाँ पर क्या होगा कि 2x प्लस 1 से तो एक कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 से एक और हमारा क्या होगा स्प्लिट करना आसान हो जाएगा बढ़ जाएगा टर्म। बट इंटीग्रेशन तो निकल ही जाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया 1 प्लस किया और 1 माइनस किया। इसके बाद में देखो 1 प्लस 1 माइनस ऐड करने से क्या हुआ यहाँ पर 2x प्लस 1 माइनस 1 तो इनके साथ में जब स्प्लिट किए तो एक तो कैंसिल हो गया। यहाँ से देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के बाद में और प्लस माइनस करने के बाद में दोनों क्या हुआ इसको हमने स्प्लिट कर दिए। स्प्लिट करने के बाद में ये देखो यहाँ फॉर्मूला हमारा जो है dx अपॉन x के फॉर्म में आ गया जो log x होता है फॉर्मूला। और यहाँ पर x टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई किए। और इस तरह से क्वेश्चन क्या हुआ हमारा यहाँ पर सॉल्व हुआ। ठीक उसी तरह से अगला क्वेश्चन जो हमारा इसका था वो इसी में था रूट में था। डिनोमिनेटर में क्या था यहाँ पर रूट था। तो बस रूट वाले को कैसे सॉल्व करना है आपको पता है। हमने काफी क्वेश्चन किए कि बस इसको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के बाद में क्या हुआ जो वेरिएबल टर्म है वो यहाँ पर देखो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में फॉर्मूला हमारा सिंपल वही लगा एक्स टू द पावर n का जिससे क्या हुआ ये इंटीग्रेशन से बाहर हो गए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी क्या किया हमने सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।